वेलकम टू माय क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको जो कल पढ़ाया था नेक्स्ट नेक्स्ट प्रीवियस टर्म में, उसमें पढ़ाया था हमने डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले लिख दिए थे। तो आई होप आप सब लोगों ने वो फॉर्मूले लर्न कर लिए होंगे। उसके बाद कुछ फॉर्मूले आपको और हम बता दे रहे हैं। उसी को पहले रिवाइज कर दें। जैसे आपको कहा गया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, वो n x टू दी पावर n माइनस, ये फर्स्ट फॉर्मूला था। सेकंड फॉर्मूला इज डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है उसका आंसर कितना होता था, जीरो होता था। थर्ड इज अगर डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर हम करते थे x की e की पावर x का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो उसका आंसर कितना होता था, e की पावर x हुआ करता था। फोर्थ नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर कहीं log x लिखा, अकेला कहीं लिखा हो log x, इसका मतलब होगा इसका 1/x, जहाँ पे x की वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट 5 डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x, a टू दी पावर x इज इक्वल टू a की पावर x इनटू log of a base e। एंड नेक्स्ट इज 6 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ r ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जैसे sin x का हुआ, sin x का cos x हुआ। सेवेंथ नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ cos x का, तो cos x का हमने आपको कल बताया था माइनस sin x होता है, तो वही रहेगा, तो मैंने आपको बताया। 8 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, tan x का क्या होता था, sec स्क्वायर x। एंड नेक्स्ट इज 9 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, cot x का कितना था, माइनस cosec स्क्वायर x। एंड नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, cosec x, cosec x का होता है माइनस का cosec x, cosec x into cot x। नेक्स्ट इज 11 नंबर d by dx ऑफ, अगर sec x का करेंगे तो sec x का होता है sec x into tan x, sin cos tan sec cosec cot। ओके, एंड नेक्स्ट इज हमने आपको बताया था 12 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर सम ऑफ द फंक्शन हो या डिफरेंस ऑफ द फंक्शन हो, जैसे f ऑफ x था और प्लस g ऑफ x, अगर प्लस नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। तो अगर ऐसे था तो क्या होता था कि पहले आप डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, f ऑफ x का करेंगे, यानी फर्स्ट फंक्शन का करेंगे, उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे, वरना जो नंबर लिखा है, जो आपके पास साइन है वो साइन यूज करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ यहाँ क्या होगा, ये g ऑफ x होगा। ऐसे अगर जनरलाइज फंक्शन है fx gx hx, सभी का बीच में प्लस है, तो सबको प्लस लगा के सबको डिफरेंशिएट करेंगे। सबको डिफरेंशिएट करने के बाद सब प्लस लगा देंगे। लेकिन इसके बाद जो आपका प्रोडक्ट रूल था, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी f ऑफ x इनटू g ऑफ x होगा। इससे फर्स्ट और सेकंड इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। में क्या होता था कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखिए, सेकंड का आप करिए डिफरेंशिएशन g ऑफ x प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी आपको f ऑफ x का करना होगा डिफरेंशिएशन। सिमिलरली अगर ऐसे फॉर्मूला हमारे पास प्रोडक्ट का है, तो ऐसे फॉर्मूला हमारे पास डिवाइड का भी होना चाहिए। तो 14 नंबर में अगर हम फॉर्मूला, यहाँ तक हमने आपको पहले से बता दिया है। अब आपको लिखना होगा डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर मान लीजिए कोई भी आपको लिखा है डिवाइड के फॉर्म में है, इसका मतलब न्यूमरेटर होगा अपॉन क्या होगा, डिनोमिनेटर। तो अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में कोई चीज दिया है, तो सबसे पहले क्या होगा, डिनोमिनेटर लिखेंगे इनटू d by dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू d by dx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि स्टार्टिंग आपको डिनोमिनेटर से करना है,
डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, यहाँ माइनस यूज होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, प्लस नहीं यहाँ माइनस होता है, न्यूमरेटर इनटू डी बाय डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपके बेसिक वाले थे। और एक आपको हमने बताया था कि अगर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट के साथ में फंक्शन दिया हुआ है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन c है उसके साथ में फंक्शन अगर कोई x का दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर करेंगे और फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे गिवन फंक्शन का जो आपकी x के रिस्पेक्ट में आपको x दिया हुआ है उसका में जो भी आंसर आएगा उसको हम जो कांस्टेंट से आएगा मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आंसर है। इसके बाद कुछ फॉर्मूले आपके इनवर्स वाले भी हैं। इनवर्स का फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स के ऊपर डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स ऑफ x, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मस्ट बी लेस देन 1 से कम ही होगा। सेकंड, नेक्स्ट आपका डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का कुछ भी नहीं, जैसे ये लिखा है प्लस में, sin का प्लस, sin इनवर्स का प्लस में होता है, तो cos इनवर्स x कितना होगा, बस खाली माइनस लग जाएगा, बाकी सब चीज वही रहेगा। तो आप केवल sin इनवर्स का, tan इनवर्स का और क्या कर लीजिए cot इनवर्स का, cosec इनवर्स का, फिर बाकी सब आपको अपने आप लर्न हो जाएगा। तो 18 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ, ऐसे sin इनवर्स का हुआ cos का, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स x। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। नेक्स्ट 19 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x। तो अगर आपको tan का लर्न है, आपको cot अपने आप याद हो जाएगा, cot का माइनस लगा दीजिए केवल, बस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इज 20 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ, ऐसे आपका होगा sec इनवर्स x। sec का कितना होता है, 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1। एंड 21 डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स x। तो cosec इनवर्स x में बस जो sec इनवर्स का फॉर्मूला था उसी में आप माइनस नोट कर लीजिए, माइनस कर दीजिए, x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। ये बेसिक फॉर्मूले थे, ये बेसिक फॉर्मूले आप पहले 21 तक के जितने फॉर्मूले हैं आप लोग अच्छी तरह से इसको लर्न कर लेंगे। आई होप आप लोग 15 तक लर्न कर ही लिए होंगे। ये आपको 16 से लेकर के 21 और लर्न कर लीजिए। इसके बाद आपके सारे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन आप स्टार्ट करिए, एक एक क्वेश्चन करना, एक एक क्वेश्चन जैसे आप करेंगे आपका क्वेश्चन होना चालू हो जाएगा। इसके बाद कुछ फॉर्मूले हम आपको अभी इसी फॉर्मूलों को जितने हमने को फॉर्मूले बताए हैं इसी में आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन आपको हर एक फंक्शन का आपको करके बता दे रहे हैं। एक्सपोनेंशियल का, फिर ऐसे आपका होगा लॉगरिथमिक का, सही बता दे रहा हूँ। अब जैसे आपको कल हमने उस दिन बताया था, कुछ क्वेश्चन बताए थे, उसमें कुछ बेसिक देखे था। अगर आपको कहीं भी कहा जाए कि आप रूट एक्स का करिए डिफरेंशिएशन, ये रूट एक्स का आपको लर्न कर लेना होगा। इसको पहले क्या लर्न कर लीजिएगा, वाई रूट एक्स 1 अपॉन रूट एक्स, एक्स की एक्स रूट एक्स का, इन सब का आपका बेसिक आपको एक मतलब इनका डेफिनेशन आपको लर्न होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे dy by dx। इसका मतलब रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2। क्या क्या करेंगे, dy dx ऑफ x की पावर 1/2। तो इसको क्या करें हम लोग, यस, जैसे आपको पता है x की पावर 1/2 का मतलब होता है रूट x, रूट x को हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसी का आगे आप क्या करेंगे, इसी को आप कंटिन्यू करेंगे, तो dy dx ऑफ, अगर हम x की पावर 1/2 क्या लिख सकते हैं इसको, तो इसको आप रूट x लिखिए या x की पावर 1/2 लिखिए। हमने पहले क्या किया था, इसको रूट x को x की पावर 1/2 लिख दिया था। अब इसमें हम फॉर्मूला यूज कर दे रहे हैं। फॉर्मूला क्या यूज होगा हमारे पास में, x की पावर n का, x की पावर n का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n यानी 1/2, x की पावर 1/2 माइनस 1, फॉर्मूला हो गया n x टू दी पावर n माइनस 1। दैट मींस इसका मतलब 1/2 आपका एज इट इज रहेगा x की पावर। अब जब 1/2 में से -1 को करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आएगा -1/2। अब डिनोमिनेटर में आपके जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ और उसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, x की पावर को 1/2, x की पावर 1/2 को जब डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो x की पावर +1/2 हो जाएगा।
अब x की पावर प्लस 1/2 को हम रूट x लिख सकते हैं। इसका मतलब ये फॉर्मूला किसका हो गया, ये डी बाई डी एक्स ऑफ हो गई, ये रूट एक्स का आंसर हो गया। तो रूट एक्स का आप लर्न कर लीजिए कि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, वो हमारे पास आंसर कितना होगा, ये 1/2 अंडर रूट एक्स। इसको आप बिल्कुल लर्न कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा आपको डायरेक्ट काम आएगा। अब जैसे मान लीजिए कि रूट एक्स के एक्स के साथ और कुछ रखेंगे। मान लीजिए हमने क्वेश्चन सेकंड ले लिया से, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लो y इक्वल टू लिखा है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको ध्यान रखना है कि इसको अंदर जो रूट के अंदर लिखा है इसको एज आप x ही मान लीजिए। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, पहले क्या करेंगे हम लोग, जो लिखेंगे dy बाई dx इक्वल, क्या करेंगे आप, जैसे था रूट x का होता है 1/2 रूट x, ऐसे रूट वाले का जो रूट के अंदर पूरी वैल्यू लिखी है, रूट का आप ध्यान रखिए कि अगर रूट x लिखा है तो उसका 1/2 रूट x होता ही है। इसका मतलब जो रूट के अंदर लिखा है वैल्यू वो बाद में डिफरेंशिएट करना, पहले रूट को डिफरेंशिएट करिए। पहले होगा 1/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। आपने क्या कर लिया, रूट x में रूट को करा था आपने, आया था 2 रूट x, ये हो गया 2 रूट ऑफ x हो गया। लेकिन अब ये देखो अंदर x नहीं है, ये हमारे पास क्या लिखा है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस स्क्वायर लिखा है। तो रूट के अंदर की वैल्यू को दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अगेन। तो क्या करना है यहाँ पे, तो होगा डेफिनेट dy dx ऑफ ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब बस कुछ नहीं करना है, बाई चेन रूल से आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। 1/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू a स्क्वायर एज अ कांस्टेंट है बिकॉज़ ऑफ यहाँ पे x की पावर नहीं है, यानी x का टर्म ही नहीं है, ये हो गया 0 प्लस x स्क्वायर में लगेगा x की पावर n का फार्मूला तो हो जाएगा 2, x की पावर 2 माइनस 1 तो 1 हो गया। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो जब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाला 0 प्लस 2x की पावर को 2x लिख सकते हैं अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ से होगा dy बाई dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अंडर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ रहेगा x, ये पूरा फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया। अगर कभी भी हमको डिफरेंशिएट करना हो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस तो क्या करेंगे, उसको लिखेंगे पहले 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा x। ये क्वेश्चन आप मान लीजिए, अब मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आपके पास आया, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू आपका क्वेश्चन है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, तो आपको डिफरेंशिएट करना है और लिखा e की पावर x माइनस e की पावर x को आपको करना है, सॉल्व करना है। तो इसमें चाहे आप फर्स्ट सेकंड लगा दीजिए या इसको फॉर्मूला आपका जो a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले से ओपन करने के बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, जहां तक अगर x के फंक्शन को आप सॉल्व कर पाए सिंपल में, आप उसको सिंपलेस्ट कर लीजिए, सिंपलीफाई कर लिया करिए, उसके बाद डिफरेंशिएट करिए। क्या होगा, बहुत सारे टर्म अपने आप कैंसिल हो जाते हैं या मान लीजिए फॉर्मूला ही हो जाता है। देखिए ये e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x है, और फिर लिखा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x लिखा हुआ है, तो इसमें यहाँ पे लिखा है माइनस x। अब देखिए इसमें हम फर्स्ट सेकंड ना लगा के पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। a प्लस बी e की पावर x को a मान लीजिए, e की पावर माइनस x को b मान लेंगे। तो a प्लस बी a माइनस b फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी e की पावर x का होल स्क्वायर, यहाँ क्या होगा माइनस e की पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा जब भी कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, अगर कहीं लिखा है e की पावर x का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है e की पावर 2x लिखिएगा, तो e की पावर x स्क्वायर मत लिखिएगा, e की पावर x स्क्वायर नहीं लिखा जाता, उसको e की पावर 2x लिखिएगा। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, e की पावर x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, e की पावर 2x, फिर माइनस लगाइएगा, e की पावर कितना हो जाएगा माइनस का, ये आपका 2x हो जाएगा, माइनस का 2x, यहाँ आपका x की पावर x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो e की पावर x होल स्क्वायर कितना होगा, e की पावर 2x, फिर माइनस e की पावर माइनस x की पावर 2 कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस 2 होगा। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखेंगे dy बाई dx
इक्वल e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन जब करने जाएंगे पहले इसको हम एक बार लिख लीजिए e की पावर 2x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर माइनस 2x। अब इसको सॉल्व करें हम लोग e की पावर 2x का पहले लिख लीजिए e की पावर 2x और जब 2x का करें डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2 होगा x का 1 हो जाएगा यानी 2 ही केवल आएगा फिर माइनस e की पावर माइनस 2x का डिफरेंस कितना हो जाएगा b की पावर माइनस 2x होगा और जब करेंगे माइनस 2x का हो जाएगा माइनस 2 इसी को जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 e की पावर 2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस फिर आ जाता है 2 e की पावर कितना होगा माइनस 2x। क्या कर सकते हैं यहाँ पे आप 2 कॉमन ले सकते हो e की पावर 2x यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस में e की पावर कितना हो जाएगा माइनस 2x। ऐसे फॉर्मूले निकल सकते हैं ये चीज ये आंसर आपका हो गया dy/dx जो आपका फंक्शन था उसी ऐसे सिमिलरली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हर बोर्ड पूछता है कोई भी बोर्ड हो सभी बोर्ड एक ही क्वेश्चन पूछते हैं एक ज्यादा क्वेश्चन ये पूछता है क्वेश्चन हम बता रहे हैं कौन सा है क्वेश्चन आपका वो है क्वेश्चन नंबर 3 हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है मान लीजिए y इक्वल टू लिखा हमारे पास में e की पावर x और प्लस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। इसको बताने से पहले आप कुछ क्वेश्चन कर लीजिए डिवाइड वाले फॉर्मूले से। जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू हमने क्वेश्चन आपको दिया है कि e की पावर x अपॉन x स्क्वायर। अब ये सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं इसमें हम आपको फॉर्मूला लर्न करना चाह रहे हैं तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा कितना dy/dx इक्वल पहले लिखेंगे न्यूमरेटर फिर होगा डिनोमिनेटर यानी x स्क्वायर इनटू dy/dx ऑफ न्यूमरेटर यानी e की पावर x फिर लगाएंगे माइनस फिर होगा e की पावर x इनटू dy/dx ऑफ डिनोमिनेटर यानी x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर का होल स्क्वायर x स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना लिखने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वल के जस्ट नीचे इक्वल लगाएंगे आपको पेपर ध्यान करिए आपको इक्वल नीचे इक्वल ही लगाना है x स्क्वायर e की पावर x का कितना होता था इंटीग्रेशन e की पावर x होता है माइनस यहाँ भी आपका e की पावर x एज इट इज लिखना है क्योंकि यहाँ आपको एज अ फंक्शन आपको उसका डेरिवेटिव नहीं करना है केवल बाहर रखना है उसको x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x अपॉन ये होगा x की पावर 4 ओके। नेक्स्ट इसको कैसे लिख सकते हैं x स्क्वायर e की पावर x माइनस 2x e की पावर x अपॉन x की पावर 4 लिख सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन में e की पावर x कॉमन है और साथ में x भी कॉमन है कॉमन ले लीजिए जब x e की पावर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ पे 2 बच जाएगा x आपने कॉमन ले लिया है यहाँ पे केवल x माइनस 2 बचेगा अपॉन यहाँ हो जाएगा x की पावर 4। अब x की पावर 4 से x की पावर कैंसिल होगा यहाँ पावर 3 बच जाएगा कितना आंसर आएगा e की पावर x into x माइनस 2 अपॉन x की पावर। एक हमने आपको एक क्वेश्चन इसलिए करा दिया क्योंकि आपको फॉर्मूला हमने जो बताया था डिवीजन वाला डिवाइड रूल वाला वो बता दिए डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्मूला जो था उस पे क्वेश्चन वो आपका जो मेन क्वेश्चन था आपको बता रहा हूँ तो क्वेश्चन हमने लिखा था अभी बोर्ड पर वो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास में वो क्वेश्चन आपका है y इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। अब यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का आपका लगाना पड़ेगा फॉर्मूला तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला। अब यहाँ आपको लैंग्वेज क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ये आपको जरूर लिख दिया करिएगा बिना लिखे इसको आपको करेंगे तो आपको ये नहीं बता पाएंगे आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए आपको ये बताना मस्ट है। लिखेंगे dy/dx। अब पहले फॉर्मूला अप्लाई करिए पहले फॉर्मूला क्या होता है डिनोमिनेटर यानी e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ये होगा डिनोमिनेटर इनटू dy/dx ऑफ न्यूमरेटर न्यूमरेटर हमारे पास कौन सा है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x माइनस ये ध्यान रखिएगा ये चीज आप यहाँ भूलिएगा नहीं ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ स्टार बना लीजिए आपको फॉर्मूले में ये चीज नहीं
बोलना है, यहाँ माइनस ई यूज होता है। फिर लिखेंगे हम लोग डिनोमिनेटर यानी ई की पावर एक्स, सॉरी न्यूमरेटर लिखते हैं, प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर कितना होगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन, ये बच्चा भूल जाता है कि अपॉन करना भूल जाता है, ये बात भूलिएगा नहीं आप लोग, क्योंकि ये गलतियाँ होती हैं, ये जानबूझ की गलतियाँ नहीं, ये गलतियाँ अपने आप हो जाती हैं। आपको लगेगा कि गलती बहुत माइन्यूटली है, लेकिन नहीं, इससे क्वेश्चन आंसर आपको आएगा नहीं। पर फॉर्मूला को समझ गए होंगे, पहले न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। आई रिपीट द फॉर्मूला, denominator into differentiation of numerator minus numerator into differentiation of denominator upon denominator का whole square। ओके, अब इसी फॉर्मूले को हम इसी फॉर्मूले में सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए ये दूसरा फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, दोनों बीच में माइनस से अलग अलग डिफरेंशिएट होता है, तो ये तो कुछ होने नहीं इसका, क्योंकि अब ये डिफरेंशिएशन के बाहर है, इसका डिफरेंशिएट तो होने नहीं। अब आपको डिफरेंशिएट कैसा करना है, अंदर वाली वैल्यू का जो इसका लिखा डिफरेंस डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का, e की पावर x का हो जाएगा डिफरेंस कितना, e की पावर x होगा, फिर लगा दीजिएगा, ये लगाइएगा प्लस, फिर देखिए e की पावर माइनस x का कितना होगा, e की पावर माइनस x हो जाएगा, लेकिन माइनस x का कितना हो जाएगा, माइनस 1 होगा, क्या हो जाएगा, माइनस x का कितना हो जाएगा, ये माइनस x का हो जाएगा आपके पास में, ये माइनस 1 होगा। इस बात को ध्यान रखना, e की पावर x का e की पावर माइनस x को माइनस हो गया, लेकिन माइनस x का कितना हो जाएगा, माइनस 1, फिर ऐसा लगाइए माइनस, फिर लिखेंगे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इनटू नेक्स्ट इसका होना डिफरेंशिएशन सेकंड वाले का, e की पावर x का e की पावर डिफरेंशिएशन होगा, लगा दीजिएगा माइनस, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x होगा, लेकिन माइनस x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो -1 हो जाएगा। हम आपको लिख के बता दे रहे हैं, अगले आपको हमेशा ये बात जब आपको लर्न हो जाएगा फॉर्मूले, आपको पता होगा हमेशा यही आएगा, आपको बार-बार ये चीज एक स्टेप आप काट भी सकते हैं, सर हर स्टेप में जरूरी नहीं है। यहाँ क्या होगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल। आई होप आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कर चुके होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, फिर देखिए बताइए कोई दिक्कत अगर है। इसको लिखें e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इनटू, अब इसको सॉल्व करें हम लोग, e की पावर x, ये माइनस से मल्टीप्लाई प्लस तो कितना होगा, माइनस हो जाएगा, e की पावर माइनस x, फिर लगाएंगे माइनस, इसको एज इट इज लिखा जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और जो दूसरी वाली ब्रैकेट में लिखा हुआ e की पावर x, इस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ होगा e की पावर माइनस x। अब आप लोगों को दिख रहा है क्लास 10 की जो चीजें हैं, a into a कितना होता है a स्क्वायर, वही चीज आप उसको फॉलो कर दीजिए। इस क्लास 6 7 8 का जो मैथ है उसको आप भूलिए नहीं, उसको आप भूल जाएंगे तो बेकार हो जाएगा। इक्वल ये a माइनस b है, ये भी है a माइनस b, इसका मतलब क्या है, a माइनस b का होल स्क्वायर, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, फिर लगाइए माइनस, यहाँ पे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x है, तो यहाँ है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x है, इसका मतलब क्या होगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन, ये होगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अब आपको ये चीज ध्यान रखना है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, ये आपके पास a पूरा है, इसको आप b लेट कर सकते हैं, a के लिखेंगे a प्लस b, फिर लिखेंगे a माइनस b, इसका मतलब कितना, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, a हो गया, प्लस b का मतलब है e की पावर x और प्लस कितना, e की पावर माइनस x हो गया, ये a प्लस b हुआ, इनटू क्या लिखोगे, a माइनस b, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x माइनस, ये हो जाएगा e की पावर x होगा यहाँ पे, और माइनस कितना होगा, e की पावर माइनस x हो जाएगा अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल। अब देखिए दोनों ब्रैकेट के अंदर कुछ चीजें कैंसिल, पहले कैंसिल कर दीजिए, देखिए ये प्लस माइनस वाली वैल्यू ये प्लस वाले से कैंसिल हो गई, ये देखिए प्लस वाली वैल्यू इस माइनस वाली से कैंसिल हो गई है, इसका मतलब यहाँ कितना हो गया, ये 2 e की पावर x हुआ इनटू, तो यहाँ आएगा -2 e की पावर माइनस x हो जाएगा अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर,
इसी को सॉल्व कर लें। तो 2 टू ज़ा 4 यानी -4 हो गया। e की पावर x है तो यहाँ पे -x है, इसका मतलब e की पावर 0 हो जाएगा। कितना होगा यहाँ पे e की पावर x माइनस e की पावर -x का होल स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो -4, क्योंकि यहाँ e की पावर 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। -4 अपॉन यहाँ आपका होगा e की पावर x माइनस e की पावर -x का होल स्क्वायर। आप इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डिफरेंशिएट आपका जो किसका हो गया e की पावर x प्लस e की पावर -x अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर -x का आंसर होगा वो -4 अपॉन e की पावर x और माइनस e की पावर -x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। इसको आप आंसर लिखेंगे। इसी बेस पे हमको क्वेश्चन दे रहे हैं, बस खाली उसको हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर का न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर दे। तो क्वेश्चन आपके एज अ होमवर्क समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड हम समझ ले रहे हैं। ये क्वेश्चन मान लो y इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर -x कर लीजिए अपॉन e की पावर x और प्लस e की पावर x माइनस x कर लीजिए। ये आप क्वेश्चन अपने आप कर लीजिएगा, अगर ना आए आप कमेंट में बताइएगा, हम दोबारा बता देंगे एज अ होमवर्क समझिए। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 4 करा रहे हैं। मान लीजिए साइन लिखा है x डिग्री लिखा है, ये ध्यान रखना है डिग्री है x डिग्री, x की पावर 0 मत मानिए, इसको x की पावर 0 इक्वल टू 1 नहीं है, ये मत मानिएगा। x डिग्री है जहाँ पे x ये क्या है हमारे पास में, ये डिग्री लिखा है, जो x की पावर 0 दिख रहा है आपको डिग्री है समझिए। तो आपको जैसे पता है तो डिग्री का अगर करोगे, आप कोई बच्चा क्या करेगा, मान लो कि उसको नहीं आता है तो क्या करेगा, वो सीधे यही करेगा कि डिफरेंशिएट बिना करे, पहले वहाँ डिफरेंशिएट नहीं करेंगे इसको, डिफरेंशिएट करने से पहले समझिए क्या करना है इसको। बच्चा क्या करेगा, उसको लिख देगा y इक्वल टू साइन, ये यहाँ लिख देगा 1। अब साइन 1 को फिर क्या होगा, वो चेंज करेगा, साइन 1 करेगा तो देखेगा साइन 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है, साइन एक कांस्टेंट है तो बोलेगा डिफरेंशिएशन सर साइन 1 की वैल्यू कितनी होती है, डिफरेंशिएट अगर कांस्टेंट है तो sin dy dx ऑफ sin 1 करेगा, उसको बोलेगा सर वो ये हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये आंसर आपका 0 आएगा। लेकिन ये ऐसा गलत है, ये राजा बाबू आपको नहीं बनना है, इसमें ये क्वेश्चन आपको इस तरह से नहीं करने हैं। तो इसको करना कैसे, इसको मिटा दे रहा हूँ। इसको करना आपको ऐसे है कि आपको पहले डिग्री को चेंज करना होगा रेडियन, रेडियन मतलब क्या होगा, पाई चेंज करिए। आपको पता है x डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई x अपॉन 180। जैसे आपसे कहा जाए कि 30 डिग्री को चेंज करिए रेडियन में, आप क्या करते हो 30 इंटू पाई अपॉन 180 करते हैं। ऐसे सेम मैंने क्या करना, फिर यहाँ काटते हो 31 जा 30, 36 जा होता है, आंसर कितना आता है पाई बाई 6। आपने डिग्री कुछ किसमें चेंज कर दिया, रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करने से पहले आपको ध्यान देना ये आपका डिग्री में होना चाहिए, अगर डिग्री में है तो आप चेंज करिए रेडियन, तो चेंज कर लीजिए। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये साइन पाई x अपॉन 180। ये बात हो गई, हमने क्या किया, इस डिग्री को चेंज कर लिया हमने रेडियन। अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, अब साइन का करेंगे तो होगा cos ऑफ पाई x अपॉन 180, और जब हम इसको करेंगे दोबारा पाई x अपॉन 180 वाले को, तो इसमें पाई अपॉन 180 तो कांस्टेंट है, लेकिन x का कितना हो जाएगा 1 होगा। फिर से आप देखिए इस चीज को, ये क्वेश्चन कंफ्यूजन आ रहा है, sin पाई x अपॉन 180 कितना हो गया, cos ऑफ पाई x अपॉन 180। अब इस cos ये पाई अपॉन 180 का दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो पाई अपॉन 180 कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन है, और x का कितना हो जाएगा 1 होगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 180 आप पहले लिख लीजिए ऐसे, और इसको जो लिखा है cos ऑफ पाई x अपॉन 180, इसको चाहो तो आप भी लिख सकते हो पाई x अपॉन 180। लेकिन हो सकता है कि आपकी बुक में या आपका जो भी टेक्स्ट बुक है उसमें इसका आंसर दिया गया हो पाई अपॉन 180 इनटू लिखा हो cos ऑफ x डिग्री। तो अगर आपको डिग्री में आंसर दिया तो डिग्री में लिख लीजिएगा, और रेडियन में दिया तो रेडियन लिख लीजिएगा, उसमें कोई भी आपको गलत नहीं होगा, दोनों आंसर दिया होंगे सेम। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने आपको कराए हैं, और कुछ क्वेश्चन आपको हम बता दे रहे हैं, आपको कॉपी करना है। हम एक क्वेश्चन और करा रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 5। मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास है y इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, इसी लॉग लगा देगा या सेक लगा देगा या कोई ट्रिग्नोमेट्री लगा करके पूछता क्वेश्चन, तो कुछ भी दिक्कत नहीं, आप क्या करेंगे डिफरेंशिएशन कलर चेंज करेंगे,
डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू, पहले क्या करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लिखेंगे इक्वल। अब आपको करना है, पहले x का करना है, x का कितना हो जाएगा 1 प्लस, जब आप इसका करेंगे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हमने आपको ऊपर पहले बता चुके थे कि रूट वाले का पहले जब आप करने जाएंगे इसका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आप लिख दीजिए। इसके बाद अंदर वाला वैल्यू क्या करना, दोबारा करना है, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x। अब क्या करना, इसको और सॉल्व करिए, जब इसको और सॉल्व करेंगे हम लोग कितना आएगा 1 प्लस 2x अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, अभी बचा कितना 1 प्लस x अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहीं पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम हो जाएगा, यहाँ बचेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कितना x, यही हमारे पास आंसर हो गया। अच्छा, अगर और भी कहे करने के लिए इसको कर सकते थे, डिफरेंशिएट मान लो अगर क्वेश्चन आया, अगर इसको ये आंसर आपका हो गया, लेकिन क्वेश्चन में वेरिएशन कैसे करता है वो प्रूफ करने बोले, तो आपको क्या दिख रहा है, ये वैल्यू हमारे पास y, कौन सी है y, इसको हमने y लेट किया था, तो इसको आप y भी ले सकते थे अपॉन कितना रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कुछ कुछ किताबों में ऐसे प्रूफ करने के देता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इनटू कितना होगा dy बाई dx हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा y। अब इस y को पॉजिटिव ला के लेके आएंगे, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू कितना होगा dy बाई dx और माइनस y इक्वल कितना होगा 0। तो अगर एक प्रूफ करने को कहेगा आपको सब कुछ वही करना है, बस खाली क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, बस आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इस हिसाब से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। हम आपको आगे क्वेश्चन कुछ करा रहे हैं। एक क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास पता था, फॉर्मूला एक क्वेश्चन था, आपका फॉर्मूला एक था, एक फॉर्मूला मैंने आपको आज बताया हूं, तो हमने कल नहीं बताया था, तो लिखना मैं भूल गया था। आपको जैसे लिखा था डिफरेंशिएशन ऑफ log x, log x अकेला कहीं लिखा हो, बेस की लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन बेस की हमेशा अंडरस्टूड माना जाता है। तो log ऑफ x बेस की का कितना होता है 1/x, ये फॉर्मूला इस पे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। वो क्वेश्चन आपका कौन सा है, ये क्वेश्चन आपका वही है जो आपको हम क्वेश्चन पर लिखे बस उसमें पे लॉग लगा देंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अभी आपने क्या पढ़ा था कि log x का होता 1/x, तो पहले लिखिएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो होगा dy बाई dx इक्वल, पहले log x का करेंगे तो 1/x, x का 1 ये पूरा पूरा x x प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। फिर इसका दोबारा करने जाएंगे डिफरेंशिएट किसका, x प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का। तो जब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, आप पहले कर चुके भी हो 1/x, पहले ऐसे लिखिए इसको, इसका डिफरेंशिएट करना क्योंकि 1/x का इसको लिखिए ब्रैकेट में, फिर क्या लिखेंगे इनटू, इसका आप डिफरेंशिएट कर चुके हो। कितना आंसर आपका आया है, ऊपर देखिए आपने कितना आंसर निकाला इसका, इसका आंसर आपने निकाला है रूट ऑफ, इसका आपने निकाला है x प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन, आपने आंसर कितना निकाला था पीछे, आपने निकाला रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब देखिए जो ये लिखा है वो ये भी लिखा है, दोनों क्या हो गए कैंसिल, यहाँ से कितना आंसर आ गया इसका dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसका ये क्या हो गया, इसका ये आंसर हो गया। चाहो तो आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ये आपका आंसर है। ये सीबीएसई में आपका प्रीवियस ईयर आया होगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमने इसलिए क्वेश्चन करा दिया कि आपको लगे कि हाँ क्वेश्चन आता भी है, नहीं पता चलेगा ऐसा आपको लग रहा है क्वेश्चन सर पता नहीं कौन सा करा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कोई नंबर तो डाल नहीं रहे, जैसे y इज इक्वल टू लिखा हो log ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin x और अपॉन लिखा है 1 माइनस sin x।
एक तरीका ये जो आपने क्लास 10 में आइडेंटिटीज पढ़ी है उसका यूज करके लॉग को ओपन कर दीजिए, इसकी बात करिए, या चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। तो पहले क्या करना है इसको, पहले देखिए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। मतलब रूट के अंदर ही क्या करो आप 1 माइनस साइन एक्स का प्लस साइन एक्स का मल्टीप्लाई और इसी क्या कर दिया डिवाइड कर दीजिए। 1 प्लस साइन एक्स का हमने कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करना है, इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए। अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे रूट के बाहर जब आएगा तो 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा और अपॉन ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा cos x। अब जब इसको हम अलग-अलग करेंगे तो 1 अपॉन cos x को यहाँ लिखो 1 अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x हो जाएगा। तो 1 अपॉन cos x को हम लिख सकते हैं sec x, क्या लिख सकते हैं sec x और प्लस sin अपॉन cos को लिख सकते हैं tan x। तो हम चाहें तो डायरेक्ट इसको यहीं से इसको हम लॉग को लॉग लिख करके और जो ब्रैकेट के अंदर ये पूरी बात लिखी थी इसको हम क्या लिख सकते हैं sec x प्लस tan x लिख सकते हैं, sec x प्लस tan x। अब इसमें आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलाज था उसको हम क्या करेंगे यूज कर सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करिएगा, नहीं पहले करेंगे तो क्वेश्चन आपका लंबा हो जाएगा, आंसर तब भी आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको क्या होगा आंसर आपका थोड़ा देर में आएगा, आपको कैलकुलेशन हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे लॉग वाले का, तो पहले होगा 1 अपॉन sec x प्लस tan x, ये हो गया 1 अपॉन x। अब sec x का करेंगे तो कितना होगा sec x into tan x और tan x का करने जाएंगे तो होगा tan स्क्वायर x, सॉरी tan x का होगा sec स्क्वायर, tan कितना होता है sec स्क्वायर x होगा, सॉरी tan x का कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब इसको आप ऊपर आप देखो यहाँ भी sec x tan x sec x है, यहाँ भी sec x है, आप sec x यहाँ क्या कर लिए कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पे ये tan x बचेगा, तो यहाँ बचेगा आपके पास sec x और अपॉन हो जाएगा हमारे पास में sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x। अब देखिए sec x प्लस tan x क्या हो गया आपस में कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ जाएगा आपके पास में sec x हो गया। तो यही चीज जो sec x हमारे पास है यही आपका आंसर है, dy by dx हमारे पास कितना आ जाएगा ये sec x हो गया। ठीक है, इसी को हम y कभी-कभी y डैश बोल देता है इसे लिखने को, तो फाइंड द, तो ये आपका वही होगा sec x ही बताइए, यहाँ क्या लिखेगा ये sec x। y डैश का मतलब क्या है कि y वाले फंक्शन को अगर एक बार डैश लगा इसका मतलब क्या हुआ एक बार आपको डिफरेंशिएट किया गया, अगर डबल बार लिखा होगा तो इसका मतलब क्या डबल डिफरेंशिएट किया गया। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, एक बार लगा डैश इसका मतलब क्या है sec x। ठीक, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये खाता पेपर में इसलिए आप ध्यान रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके पास हमारे पास है, मान लीजिए क्वेश्चन यही हमारे पास है कि y इज इक्वल टू, क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल टू इसमें है x प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर n। प्रूव दैट dy by dx इक्वल dy by dx इक्वल ny अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये ध्यान ये आपको लाना है ny अपॉन। तो जब क्वेश्चन में प्रूफ दैट आ जाए समझ लीजिए आपको क्या है आपको लड्डू मिल गए, आपको आंसर भी पता है क्वेश्चन भी पता है सब कुछ पता है, केवल आपको क्या बीच के आपके जो स्टेप उनको फॉलो कर दीजिए, काम खत्म। क्या करना है इसको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिखिए, तो क्या करेंगे dy by dx इक्वल, पहले n को पहले लेते हैं x की पावर n है, ये पूरे पूरे को आप x मान लीजिए, उसकी पावर कितना n है, तो पहले क्या करेंगे n मतलब पहले आ जाएगा ये, फिर x मतलब पूरा लीजिए ब्रैकेट अंदर वाला x प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर n माइनस 1, मतलब क्या हुआ n x की पावर n माइनस 1। फिर x नहीं है, देखो ये x में पूरा एक फंक्शन है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, x का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा 1, और इस रूट वाले को बताया था हमने, क्या बताया था 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस कितना होगा x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर रूट के अंदर की जो वैल्यू है a स्क्वायर का 0 हो जाएगा और x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये बात आई होप समझ में आ गया हो।
एक बार फिर से देखिए, ये n पहले पावर आएगी, ये पूरा x मान लीजिए, ये पावर n-1, ये x नहीं है इसलिए क्या करना है, इसको द्वारा डिफरेंशिएट करिएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस कितना होता है 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a स्क्वायर का 0 हो गया, x स्क्वायर कितना हो गया 2x हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, बस आपका आंसर, बस इस स्टेप को फॉलो करना है। n ऐसे रहने दीजिएगा, ये है x प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर n-1। अब देखिए इसके बाद यहाँ आएगा 1 प्लस 2x अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जब कैंसिल हो जाएगा आपको केवल फॉर्मूला केवल आपको सॉल्व करना है, n टाइम्स ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर n। जब इसको भी हम सॉल्व करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे, तो रूट ऑफ a स्क्वायर हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा x। अब देखिए ये जो लिखा है वो ये पावर 1 है, ये पावर कितना हमारे पास n है, n-1, ये हमारे पास n-1। अब जब दोनों पावर को हम ऐड करेंगे, जब हम दोनों पावर क्या करेंगे ऐड करेंगे, जब इन दोनों पावर को हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पावर हमारे पास है n-1, ये पावर n-1 है, यहाँ पे n-1, तो यहाँ जो लिखा है वो ये लिखा हुआ, ये पावर 1 है। अब n की यहाँ इसकी पावर n-1 उसी पर लिखा है 1 लिखा है, तो दोनों ऐड करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास n टाइम्स ऑफ, यहाँ बचेगा x प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर n-1 प्लस 1, यहाँ n हो जाएगा, और अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास में रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस कितना होगा x स्क्वायर। अब सुनिए क्या करना है, ये वैल्यू हमारे पास y, ये पूरी वैल्यू क्या हमारे पास में, ये पूरी वैल्यू हमारे पास y जाना है, नहीं और n मिला है, इसका मतलब क्या हो गया, ये n हो गया, ये वाला y है, कौन कितना रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस कितना हो गया x स्क्वायर हो गया। यही तो आपको देखो प्रूव करके लाना था, डिफरेंशिएट dy by dx इज इक्वल टू हमारे पास आंसर कितना हो गया ny अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यही हमारे पास प्रूफ करके लाना था। आप लिख दीजिएगा हेंस प्रूफ, यही आपको लाना है, हेंस प्रूफ जो हमें लाना है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने अपने आप से कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप एक क्वेश्चन जरा करके लाइएगा अपने हिसाब से जो भी आपको लगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट, अब मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास में है, एक क्वेश्चन हम बता दें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका ये वाला है, कोई e की पावर x वाले पे मान लीजिए y इक्वल टू ये लिखा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x और प्लस e की पावर माइनस x, ये फंक्शन हो गया। आपको प्रूफ करके लाना है, प्रूफ दैट dy by dx is equal to 1 minus y square, 1 minus y square। ये क्वेश्चन आपको आप करेंगे, हम करेंगे, आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन करिएगा, करने की कोशिश करिएगा। आप डिवाइड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिवाइड का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपको क्या कर लेना है, आपको उसमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करके जब लाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप करके लाइएगा, ये आपका होमवर्क है, इतना कर लीजिए, फिर आपको हम नेक्स्ट टाइम आगे कुछ कराएंगे।